नमस्कार, रात के 8 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आज के इस बुलेटिन में बात नंगे पांव गांव की गलियों में घूमती बाढ़ की। देश भर में बाढ़ की तबाही आप देख रहे हैं, आंकड़े आपने पढ़े होंगे। लेकिन जब यही बाढ़ गांव में नंगे पांव दाखिल होती है तो क्या होता है? सुविधाओं के लिए जूझते गांव में बाढ़ के पैर तबाही के कैसे निशान छोड़ जाते हैं, आज ये आपको संवाददाता आदर्श सिंह की रिपोर्ट दिखाएगी। दिल्ली से महज 200 किलोमीटर दूर मुरादाबाद के उन गांव तक आदर्श पहुंचे जहां सड़क पर चलने वाली गाड़ियां बैल भैंस की कंधों पर टंगी थी। घर आंगन स्विमिंग पूल बन चुके हैं और भूख चुनौती बनकर सामने खड़ी है। नंगे पांव गांव की गलियों में घूमती बाढ़ को देखिए। जब सड़क और खेत में फर्क मिट जाए तो बैल भैंस से बंधी गाड़ियां इसी तरह स्कूटर मोटरसाइकिल को कंधा देती हैं। बाढ़ गांव में दाखिल होती है तो मोटरसाइकिल बंद पड़ जाते हैं और साइकिल चलाने वाला आगे निकल जाता है। पक्की सड़कों और खेतों में भेद मिट जाता है क्योंकि नदियां सड़कों पर बहने लगती हैं और दरिया जैसा दिखता है हर जगह। संवाददाता आदर्श सिंह भी मुरादाबाद के इस्लाम नगर गांव के लिए ऐसे ही एक ट्रैक्टर पर सवार हुए क्योंकि सफर के लिए यही इकलौता साधन था। इस्लाम नगर में तकरीबन 2 दिनों से लगातार ये जो बाढ़ का पानी है वो घुसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जिन रास्तों से हम गुजर रहे हैं वो दरअसल पूरी तरीके से टूट चुके हैं और यहाँ पर इस रास्ते से गुजरने के लिए जो ये ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सुरक्षित तरीके से निकला जा सके। फिलहाल अगर हम आपको दूसरी तरफ का नज़ारा दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं और एक अनुमान के मुताबिक धान की तकरीबन 70% फसल भी यहाँ पर बर्बाद हो गई है। मुरादाबाद के 20 से 25 गांव में रामगंगा और छोटी नदियों का पानी भर चुका है। इन रास्तों पर भी जान हथेली पर रखकर लोग मोटरसाइकिल से गुजर रहे हैं। पानी का बहाव तेज है लेकिन जिंदगी ठहरती कहां है। देखिए, दूध की टंकी मोटरसाइकिल पर लदी है, एक सहारा दे रहा है और दूसरा किसी तरह चला पा रहा है। बाइक के इंजन में पानी घुसने लगा, वो बंद हो गई तो उसे खींच कर ले जाना पड़ा। आदर्श को ट्रैक्टर पर भी एक टीचर मिली जो स्कूल जा रही थी। स्कूल के अंदर तो जल भराव की स्थिति नहीं है, लेकिन स्कूल तक पहुंचने का जो रास्ता है ये इसी बाढ़ के पानी से होकर के गुजरता है, तो पहुंचने में बहुत समस्या है। जो आसपास के गांव के बच्चे हैं उनकी रीचेबिलिटी क्योंकि खत्म हो गई है तो वो विद्यालय में नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस्लाम नगर से आगे बढ़ते हुए आदर्श मोहब्बतपुर गांव की तरफ बढ़े। यहाँ के हालात ट्रैक्टर के पहिए बता रहे हैं। देखिए, ट्रैक्टर की ऊंचाई ज्यादा होती है, उसके बाद भी ट्रैक्टर आधे से ज्यादा इन पानी में डूब चुके हैं और ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाइए कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। अगर इन्हें आम इंसान को नॉर्मली पार करना हो, कि ऐसे सहारों से पार करना हो बिना ट्रैक्टर के सहारे से, तो कितना खतरनाक होगा। ये देख सकते हैं कि ये पूरा ट्रैक्टर जो है आधे से ज्यादा इस पानी में डूब चुका है। कमर तक डूबकर लोग गांव से बाहर आने के लिए मजबूर हैं। खेतों की फसल तो डूब ही चुकी है, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के भी आधे हिस्से पानी में डूबे हैं। गांव के भीतर 15 से 20 घर हैं। लोग किसी तरह मवेशियों को ऊंची जगह पर ले जा रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई आया यहाँ पे? कोई नहीं आया। कोई मदद के लिए आया आप लोगों के लिए? कोई नहीं आया। पशुओं को चारा नहीं है और खाने मतलब परेशान है सब पब्लिक जाने को। संवाददाता आदर्श यहाँ से रेड वाला गांव की ओर बढ़े तो इस भैंस गाड़ी की सवारी करनी पड़ी। सड़क कटकर खेतों में समा चुकी है। ऐसे हालात में भी अब तक स्थानीय प्रशासन की मदद नहीं मिली। या बुग्गी के सर या ट्रैक्टर टिलारियों के सहारे पार कर रहे हैं। अच्छा, बहुत मुश्किलें उठानी पड़ रही है सर इधर। आमतौर पर यहाँ पर पानी आता है क्या? पानी अब तो नहीं आता आज, लेकिन डैम वाले ने जब छोड़ा तो जब जाकर चढ़ा इस रोड पर, ना तो इस पर नहीं चढ़ा कभी। गांव की जिंदगी नंगे पैर आई बाढ़ भी रोक नहीं पाती और इसकी जीती जागती तस्वीर है ये 3 लोग जो भैंसा गाड़ी खींच रहे हैं। कैमरा देखकर लोग मुस्कुराने लगते हैं। भैंसा गाड़ी पर सवारी भी है और मोटरसाइकिल भी। लोग इसी तरह जिंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं। संवाददाता आदर्श सिंह यहाँ से आगे बढ़े तो जाफराबाद गांव का स्कूल दिखा।
3 दिन से बंद है, गेट पर ताला लगा है, फिर भी आसपास के बच्चे स्कूल के गेट पर पहुंचे थे। ये बताओ बेटा, ये कब से बंद है स्कूल? 3 दिन से। हाँ? 3 दिन से 3 दिन से बंद है। क्यों बंद है? पानी बढ़ गया। लेकिन सबसे बुरे हालात चटकाली गांव के हैं, जहां संवाददाता आदर्श सिंह आखिर में पहुंचे। यहां गलियों के भीतर बाढ़ का पानी भरा था और घुटने तक लोग डूबे दिखे। जिस रास्तों पर हम चल रही है सड़क है, लेकिन आमतौर पर चूंकि अब यहाँ पर पानी भर गया है तो ये लोग इन भैंसों की सवारियों के रास्ते को पार कर रहे हैं। देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल है आपके ठीक बगल में, पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार यहाँ पर जो नदियों का पानी है वो बढ़ता जा रहा है। माना यह जा रहा है कि 2010 में जिस तरीके की बाढ़ आई थी उसके बाद ये दूसरा ऐसा मौका है जब इतना ज्यादा पानी इन गांवों में भरा है। पशुओं के चारे से लेकर इंसानों के खाने तक वो सारी चीजें यहाँ पर मिलना मुश्किल हो गया है, जिससे एक आम इंसान की जिंदगी आमतौर पर सामान्यतः चलती है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ दूर दूर तक पानी भरा हुआ है। लोग गर्दन तक पानी में डूबे जा रहे हैं तो भैंसे के सिर तक पानी पहुंच गया। सोचिए, इतने पानी के बीच गांव के लोगों की जिंदगी कैसे कट रही है, जहां चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। हम जिस सवारी पर खड़े हैं वो सवारी तक डूब चुकी है। मेरे ठीक नीचे देख सकते हैं कि आप घुटनों से आसपास का पानी यहाँ पर मौजूद है। ये सवारी जो आमतौर पर 5 से 6 फीट ऊपर होती है वो सवारी भी पूरी तरीके से डूब चुकी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं ये इनके गर्दन तक का पानी यहाँ पर मौजूद है। पूरा जो गाँव है दरअसल ये टापू में तब्दील हो गया है। घरों जो ऊंचाई पर घर हैं वो फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन निकलने के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। या तो ये पानी में डूबकर यहां से निकल सकते हैं और या फिर अपने घरों में रहकर इंतजार किया जाए कि पानी जब कम होगा तब ये यहां से बाहर निकल पाएंगे। कैमरा देखकर कमर तक डूबे भगवान दास हमारे पास आए और उनका दर्द छलक पड़ा। आप लोग खाने पीने के लिए कैसे इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि पानी में तो रास्ते बंद है चारों तरफ से? जी, खाने पीने के क्या है वो कर ही रहे हैं, जैसे तैसे पहर पहर के जा रहे हैं और अपने जो है खाना दाना भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से पोत पूरा कर रहे हैं साहब। रास्ते की परेशानी है और ढोरों की चारे की और अपने खाने पीने की सभी बात की परेशानी है। पानी में अब तो कुछ भी खाना पाना कुछ भी नहीं मिल रहा, बच्चे उच्चे सब भूखे पड़े हैं। ऐसे ही मजबूरी चल रहा ना, खाना पीना आपका, मजदूरी कुछ नहीं। यहाँ से कैसे निकलते हैं आप लोग बाहर? ऐसे निकलते हैं, पानी से निकलते हैं, सौदा पौधा लगाते हैं दुकान पे से। इसी गांव में हम फातिमा के घर पहुंचे, जिनका सामान पानी में डूब चुका है। गांव में बढ़ता पानी देख फातिमा ने घर के छोटे बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया है। अब यहाँ खाने की भी दिक्कत है, क्योंकि खाने पीने का सामान पानी में डूब चुका है। मजबूरी में दूसरे के घर से खाना बनाकर लाना पड़ रहा है। परेशानी हूँ, बच्चा परेशान है, मैं परेशान हूँ, हमारा बर्तन भरा सब डूबा पड़ा। जो कुछ था वो बह गया। पकाते कैसे हैं, क्योंकि आप लोग चूल्हा का इस्तेमाल करते हैं या लकड़ी का? दूसरे के घर जाके पका के जब ला रहे हैं, पानी में पैर पैर के। हाँ, कितने दिनों से यहाँ पर पानी भरा हुआ? 5 दिन हो गए आज साहब। सरकार की तरफ से मदद के लिए कोई आया अभी तक? अभी कोई नहीं आया था हमारे पास। पीठ पर बच्चा लादे हनीसा दिखा रही है कि उनका भी घर डूब गया, छत पर रहने के लिए मजबूर हैं। निकलने का ताई नहीं है, पानी में डूबे पड़े हैं। खाने का इंतजाम ऐसा का भी है, टाइम पे टाइम भी न मिल लिया खाना। कहाँ रहते? छत पर रहते हैं? और छत पर रहते हैं भैया, बच्चे परेशान है, हम भी परेशान है। सरकार की मदद का सबको इंतजार है। संवाददाता आदर्श सिंह जब लौट रहे थे तो मुसीबत को ठेंगा दिखाती ऐसी तस्वीर भी दिखी, जहां लोग इसी बाढ़ के पानी में नहा भी रहे थे और बाढ़ का सीना चीरते हुए अपनी जिंदगी चला रहे थे। सिर्फ उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 50,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। 3 लाख लोग प्रभावित हैं, लेकिन गांव की गलियों में घूमती बाढ़ इंसानों के पैरों में बेड़ियां नहीं डाल पाती। मुरादाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संवाददाता आदर्श सिंह की रिपोर्ट। और अब आपको मुरादाबाद के उस गांव की तस्वीर दिखाते हैं जहां जिंदगी एक नाव के भरोसे टिकी है। जब गांव की गलियों में बाढ़ नंगे पांव घुसती है तो जिंदगी इसी तरह हरे भरे पेड़ों के बीच नाव पर हिचकोले खाने लगती है। दिल्ली से महज 200 किलोमीटर दूर रामगंगा नदी में आई बाढ़ ने मुरादाबाद के रायभुट गांव के लोगों को नाव के सहारे पर ला दिया। गन्ना और धान की फसलें डूब चुकी हैं और जिस रास्ते से लोग
शहर से अपने गांव में लौटते थे, वहां अब नाव चल रही है। लोगों के आने जाने का साधन ये एकमात्र नाव है जो गांव से लोगों को लाने और ले जाने का काम कर रही है। यहाँ पर लाइन लगाए हुए लोग पानी में घुटनों घुटनों पानी में इंतजार में खड़े हुए हैं कि ये नाव उस तरफ से आएगी, गांव की तरफ से जो लोग उधर से आ रहे हैं वो उतरेंगे, उसके बाद ये लोग इस नाव में सवार होंगे और उसके बाद अपने अपने घरों को जाएंगे। प्रशासन ने सिर्फ एक नाव दी है जिस पर इसी तरह 10-10 लोग सवार होकर 1 किलोमीटर दूर उतरते हैं और फिर अपने गांव रायपुर चले जाते हैं। देखिए, नाव पर लोग भरे हैं, नाव में पानी भर जाता है तो खुद डिब्बे से निकालते हैं। कब से यह नाव चलाई जा रही है? हम सुबह से चला रहे हैं, कोई गिनती तो लगाई नहीं है हमने। अच्छा, इधर से उधर कर ही रहे हैं। यहाँ एक ही नाव हो, यही एक ही नाव हो, तो यही चल पाएगी। छोटी नाव हो, बड़ी नाव नहीं चल पाएगी। किस विभाग की है ये पीएससी की है। जो प्रशासन की इकलौती नाव का इंतजार नहीं करना चाहते, वो इस तरह सिर पर सामान और कपड़े लेकर पार कर रहे हैं। आगे जाने पानी हो रहा है, आगे कृपया ना जाए, कृपया यहीं से वापस चले जाइए। पुलिस मना तो कर रही है, लेकिन गांव वालों की जिंदगी प्रशासन के भरोसे कहां चलती है? कमाना खाना इसी में चलता है। देखिए, सड़क और खेतों को पानी ने एक साथ मिला दिया। जिनकी मोटरसाइकिल बंद है वो खींच कर ले जा रहे हैं और इसी तरह पानी को पार करने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ भले गांव में घूमे, गांव वालों का रास्ता रोक नहीं पाती। और अब आपको आसमान से झांककर यूपी के गांव में नंगे पैर आई बाढ़ की तस्वीर दिखाते हैं। हरे भरे खेत जब तालाब बन जाते हैं तो गांव की जिंदगी कैसे बिखरती है, वो देखिए। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से मैदानी इलाकों में बाढ़ आ गई। गांव के गांव पानी में डूब गए, लोग बेहाल हैं। नंगे पैर तबाही मचाने घुसी बाढ़ वाली इन तस्वीरों को दिखाने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ लेकर चलते हैं। ड्रोन कैमरे में कैद बाढ़ से बदहाली की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ की हैं। अचानक गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा और वो मिट्टी को काटते हुए खादर के गांव में घुस गया। गांव के अंदर की गलियां तालाब बन गई, इसीलिए एक लड़की और छोटे बच्चे को ट्यूब की मदद से घर जाना पड़ रहा है। पूरा गांव टापू बन गया है। इस घर में रहने वाले लोग आवाजाही के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग इतने मजबूर हैं कि ट्रैक्टर में बैठकर पानी को पार करना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग ने बाढ़ में डूबे गांव का ड्रोन कैमरों से निरीक्षण किया है और इसकी रिपोर्ट प्रशासन को भेज दी है। क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष होता है, तो एक तटबंध की भी परियोजना बनाई है जिससे लगभग हमारे 37 गांव, क्योंकि 39 गांव हमारे इफेक्टेड होते हैं, तो अगर वो तटबंध का निर्माण हो जाएगा तो 37 गांव इससे बच जाएंगे। मेरठ खादर के करीब 39 गांव बाढ़ की चपेट में है। करीब 1 दर्जन गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। 20,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। खेतों में पानी घुसने से 12,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में गंगा घाघरा नदी ने क्या आफत मचाई है, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। खेत खलिहानों में इतना पानी भर गया है कि नाव से बाढ़ के पानी को पार किया जा रहा है। जब तक नाव वापस आती है, लोग किनारे पर खड़े होकर उसका इंतजार करते हैं और फिर नाव में बैठकर रवाना हो जाते हैं। गांव के लोग घरों में कैद हो गए हैं। ये गोंडा के तरफगंज गांव को जाने वाला मुख्य रास्ता है। किसी के हाथ में नन्ही सी जान है तो किसी के सिर पर बोझ, लेकिन हर कोई पानी से होकर गुजरने को मजबूर है। घास भूसा और चारा नहीं है और आने जाने की दिक्कत है। और पानी कैसे आ गया इधर? वो बंधा कट गया। कब से कटा है बंधा? आज हो गया लगभग 20 दिन।
गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 87 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सरयू नदी खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। दोनों नदियों की वजह से करीब 8,000 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन जलमग्न हो गई है और 16,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। 30,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से अब तक गोंडा में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कच्चे घरों में रहने वालों के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। नीचे पानी है और झोपड़ियों के गिरने का खतरा भी। लेकिन लोग अपने आशियानों को छोड़ने के लिए राजी नहीं हैं। जो घरों को छोड़कर जा रहे हैं उन्हें सिर्फ नाव का सहारा है। इस प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर देख लीजिए। स्कूल में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। नतीजा यह है कि बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी। बाढ़ के पानी ने इस कच्चे घर को भी नहीं बख्शा और पानी में टूटकर गिर गया। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के फल बेहड़ तहसील की हैं। पानी ने इस इलाके में तबाही क्यों मचाई है उसकी वजह भी जान लीजिए। लखीमपुर खीरी में शारदा घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दर्जनों गांव में पानी घुस गया है। स्कूल में पानी भरने से छुट्टी कर दी गई है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।